उम्मीदें अच्छी होंगे। तो कल का जो जोन बना हुआ है, इसलिए मैं जोन बना के रखते हुए चल रहा हूँ, ये लेवल भी दिया हूँ, ये लेवल भी दिया हूँ। ठीक है, देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको आज का, कल जो हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था उसी हिसाब से गया कि नहीं मार्केट, वो देखेंगे। उसके बाद कल का स्ट्रैटेजी हम देखेंगे जो डेली हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले 1 मिनट का कैंडल है, दिख रहा है 1 मिनट का कैंडल है। फिर देखो अभी मार्केट बुलिश, मतलब गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाओ सेल ऑफ आया, आया नीचे, नीचे आने के बाद देखो यहाँ टच किया, टच करके फिर ऊपर चला गया, जाके नीचे आया। तो मैं यहाँ पर सेल नहीं किया था, मैं सेल किया था 1 मिनट, मैं सेल किया था इस कैंडल पे, आपको 1 मिनट दिख रहा है आपको, ये कैंडल मैंने सेल किया था। ठीक है, ये कैंडल मैंने सेल किया था। ठीक है, कॉल सेल किया था, सॉरी पुट सेल किया था। तो मुझे लगा क्योंकि पहले एक बार सपोर्ट लिया इसने, उसमें नीचे आया, फिर जब जाने लगा तब मैंने यहाँ पर सेल किया था। क्यों? क्योंकि मैंने सेलिंग कर रहा हूँ इसलिए, अगर मतलब बाइंग करता तो मैं यहाँ पर बाइंग करता इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल में बाइंग करता। ठीक है, लेकिन सेलिंग जब किया था मैंने तो इस कैंडल पे सेल किया। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले एक बार टच किया, टच करके ऊपर चला गया, जाके फिर नीचे आया, नीचे आने का 9 EM देखो, इससे कहता है मतलब मार्केट लोगों को दिखा रहा है कि ये मार्केट में नीचे जा रहा है, लेकिन तुरंत ही देखो वॉल्यूम में शिफ्ट हो गया और जो 9 EM के जो लाइन है उसको भी क्रॉस करके जा रहा है। तो मैंने अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है, सेल करने के बाद तुरंत ही नीचे आ गया। ठीक है, आने के बाद फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर मेरा मतलब टाइम डिके मिल गया था। देखो यहाँ पर है और ये मार्क देखो, तो मुझे टाइम डिके मिल गया था, तो मुझे अच्छा खासा नहीं था, मतलब मान लो 1-2 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मैंने बुक नहीं किया, मेरा टारगेट है, टारगेट यहाँ तक है, मेरा टारगेट दिखाता हूँ मैं, ये जोन तक मेरा टारगेट है, जब तक टारगेट हिट नहीं करा तो नहीं निकलता। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है ये जब ब्रेक कर लेगा तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा। ठीक है, तब जाके देखो मार्केट ने ये फिर नीचे आया, नीचे आने का फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, वो जिगजैग कर रहा है। ठीक है, फाइनली जब यहाँ पर इसने मार्केट ने ये जब कैंडल बनाया, ठीक है, तब मैं समझ गया भैया कुछ गड़बड़ है मार्केट में। तो फिर भी तुरंत ही मार्केट ऊपर चला गया, तो मैं बैठा रहा। फिर यहाँ पर जाने के बाद शायद 500-700 रुपये मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मेरा भाई टारगेट है, ये है, तो ये जब तक वहाँ तक जाएगा तब तक मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखो, क्योंकि मुझे यहाँ से देखो कहाँ पर मैंने सेल किया था, 1 मिनट, कहाँ पर मैंने सेल किया था, इस कैंडल में मैंने सेल किया था। देखो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, और इस कैंडल पे मुझे यहाँ पर जब यहाँ से ऊपर गया, इस कैंडल पे मुझे करीबन 500-700 का प्रॉफिट दिखा रहा है। क्यों? देखो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, करीबन मैं दिखाता हूँ आपको, करीबन 60 पॉइंट नीचे आ गया मैं, फिर भी मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था? क्योंकि मैं सेलिंग किया था, मुझे टाइम डिके का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट ने जब ये जो कैंडल है, जब इसने ब्रेक कर दिया, पहले तो ये कैंडल में देख के मैं समझ गया था शायद अब मार्केट में गड़बड़ है। तो ये कैंडल जब बन गया था तो मैंने इस कैंडल पे स्क्रैप कर लिया। ये छोटा वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये छोटा कैंडल, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो प्रीवियस हाई जो है, हाई को टच कर, पहले तो आया नीचे, इस कैंडल पे मुझे बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तो सोचा कि चलो अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो सेलर फिर हावी हो गया, तो मैंने यहाँ पर स्क्रैप कर लिया। ठीक है, हो गया था, करीबन लॉस हो गया था अच्छा खासा, अच्छा मतलब थोड़ा बहुत लॉस हो गया, अच्छा खासा नहीं। तो उसके बाद देखो मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो जोन का क्यों मैं इतना महत्व देता हूँ। देखो एग्जैक्ट जोन को टच किया, टच करना, देखो कितना अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, तुरंत देखो बूम करके मार्केट चला गया ऊपर। हालांकि मैं इस रैली को मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं थोड़ा वहाँ चला गया था, फंक्शन में चला गया था, तो खाना वाना था, उधर ही चला गया था। तो यहाँ से देखो अच्छा खासा मूवमेंट है स्टेप, देखो करीबन 300 पॉइंट का मूवमेंट आया था। तो वो छोड़ो यार, आज नसीब में लॉस है तो लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करें। ठीक है, लॉस है तो लॉस लेंगे, कल मैंने कमाया हूँ, आज लॉस ले लिया, ठीक है चलेगा, कल देखते हैं फिर। ठीक है, तो मार्केट में स्टॉप लॉस जो है वो पार्ट ऑफ गेम है, वो आपको मानना पड़ेगा। बाकी देखो यहाँ पर देखो 2 बजे, ऐसे भी 2 बजे के बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेते। देखो यहाँ पर भी कितना है, 44 पॉइंट। तो 44 पॉइंट का इतना बड़ा तो रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि अभी मार्केट वॉलेटाइल है। तो
यहाँ पर तो आज ट्रेड कुछ मिला नहीं और बायर को भी मिला नहीं कोई ट्रेड। तो अगर ऐसा बायर है, मतलब मेरे हिसाब से अगर मेरी बताई हुई जो अगर ट्रेड कर रहा है कोई, मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर जरूरत नहीं ट्रेड करने का आज का। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 15 पॉइंट का रिस्क है। 15 पॉइंट ने आपको एटलीस्ट 1:2 तो दे दिया, 3 दे दिया, 4 सॉरी 1:4 दे दिया आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फुल बुक कर लेते तो ठीक है, अगर वहाँ तक चले जाते, यहाँ कितना हो क्या कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, तो वही है, मैं फंक्शन में चला गया था, तो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, कल देखते हैं। ठीक है, चलो अभी कल का स्ट्रेटजी देखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा लॉस बुक कर लिया, मैं भी थोड़ा सैड हूँ, तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। तो मार्केट की बात है भाई, मार्केट के ऊपर तो मार्केट को हम नहीं चला रहे, हम जिस फ्लो में मार्केट जा रहा है उसी फ्लो के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं कल का। देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग का जो रूल है 15 मिनट में जाएंगे पहले, 15 मिनट में जाने के बाद कितना मस्त एक कैंडल बनाया देखो। ठीक है, अब ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि कैंडल अच्छा खासा बना दिया, तो हमारा ये जो जोन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इस जोन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जोन 2 बचा है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से रैली देगा तो यहाँ जाके अटक सकता है। ठीक है, 100 पॉइंट आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर जाएगा तो 300-400 पॉइंट का 200 पॉइंट का मूवमेंट, 220 पॉइंट का मूवमेंट है, आराम से हम लोग कल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम करने का तरीका होगा, मतलब हम लोग का जो लेवल में बताता हूँ आपको, हम लोग यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद टाइम पास होना चाहिए कुछ टाइम, जब जाके हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये 15 मिनट के कैंडल पे मैं दिखा रहा हूँ, तो वो 1 मिनट में कैंडल पे जाएगा, फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट में कैंडल पे जाओगे तो ठीक है, 1 मिनट के कैंडल पे जाओगे तो हमारे पास 2 जोन बचा हुआ है, तो हम 2 जोन पे काम करेंगे। यहाँ पर आने के बाद टाइम पास होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए कल 42 होता है, मार्केट थोड़ा देख लेते हैं, कल 42 होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर देखो डाउ जो है वो 1% ऊपर है। ठीक है, डाउ 1% ऊपर, नेस्डेक 1% ऊपर है, देखो दिख रहा है आपको, ये देखो 1% ऊपर है। ठीक है, S&P 500 0.75% ऊपर है। ठीक है, उसमें बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन करीबन 1% से ऊपर ही है। ठीक है, और ये बैंक सेक्टर देखो आज 2.5%, 1%, ये निफ्टी गिफ्ट निफ्टी देख लेता हूँ एक बार, 1 मिनट में जाऊँ, गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है मैं देखता हूँ पहले। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, 24,400, और हमारा निफ्टी कितना है, निफ्टी 24,300। हाँ, गैप अप हो सकता है। ठीक है, गैप अप होके अगर ठीक है, गैप अप होके अगर 1 मिनट 15 मिनट में जाता हूँ, पहले इसको देखता हूँ, यार गलत हो गया यार, हाँ ठीक ही है। ठीक है, अगर गैप अप होके गैप अप होता है मार्केट, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट मान लीजिए इतना तो नहीं होगा, 400 पॉइंट तो गैप अप नहीं होगा, होगा तो 50-60 पॉइंट होगा या 100 पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे गैप अप होकर नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो जोन पे आने के बाद अगर बेयरिश कैंडल बनता है अच्छा और वॉल्यूम शिफ्ट होता है, तो हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे, पुट से मतलब पुट बाइंग की तरफ जाएंगे या फिर कॉल सेलिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद जब मार्केट उसकी ये जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तब जाके हम लोग कॉल बाय की तरफ जाएंगे। उसका जो लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये हो गया आपका पुट, ये हो गया कॉल, इस सबको थोड़ा सामने रख देता हूँ, अभी जरूरत पड़ सकती है आगे। तो ये हो गया कॉल, तो कॉल का जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, 24,350। ठीक है, ये हो गया कॉल का जो प्राइस, कॉल का जो हम लोग स्ट्राइक प्राइस पे काम करेंगे ये रहेगा, और ये जो रहेगा ये रहेगा 200, 300 पकड़ लो, 300। ठीक है, 24,300, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान रखना। और ये रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, आप लोग अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके काम करना। ठीक है, आज भी मेरा लॉस हुआ है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर देखो,
इस कैंडल में मैंने सेल किया था, ये कैंडल में जाके मैंने बुक किया। ठीक है, ये 3 मिनट की कैंडल पे दिखा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों वो ले नहीं रहा था, पूरा दिखा नहीं रहा है। देखता हूँ मैं एक बार, देखो उसके बाद का दिखा नहीं रहा है। हाँ दिखा दिया, सॉरी। देखो 1 मिनट, देखो यहाँ पर मैंने सेल किया था इस कैंडल पे, वो 1-2 सेकंड का फर्क रहता है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये रहो। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल किया, इस कैंडल पे सेल किया था, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया। देखो अभी टाइम कितना हुआ, ये टाइम कितना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 9:58। ठीक है, अब 9:58 की कैंडल पे जाते हैं हम लोग, हैं। देखो 9:58 की कैंडल कहाँ है, 9:58 की कैंडल, 9:58 की कैंडल। देखो देखो मेरा सेलिंग का जो कैंडल है वो ये है, दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सेलिंग का कैंडल कहाँ गया भाई, ये कैंडल यहाँ पर मैंने सेल किया था। अब देखो यहाँ से ये मेरा हाई है। ठीक है, अरे ये इसने हाई लगाया 9:58 को। ठीक है, ठीक, कितना थोड़ा सा गैप है, देखो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गैप है, लेकिन मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, दिख रहा है आपको, ये सेल किया मैं प्रॉफिट में, लगभग 500-600 रुपये पे प्रॉफिट पे आ गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट तो उसके ऊपर ही है ना, नीचे ही है ना। देखो कहाँ गया, अरे यार देखो उसके नीचे ही है ना, तो मुझे लॉस दिखाना चाहिए था। यही है एडवांटेज जो हम लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ सेल किया हूँ। अब देखो ये कैंडल देख लो, ये कितने का है, 10:21 का, 10:21 का। अब देखा तो मैं 10:21 का, 21 मिनट। ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, 10:22। ठीक है, अब 22 मिनट देखो और इसका 22 मिनट देखो, 10:22 कहाँ गया, ये देखो। ठीक है, फिर भी मैं 600-700 रुपये प्रॉफिट पे आ गया था, लेकिन क्या करें, वो मार्केट गया नहीं। आज स्टॉप लॉस लेने का दिन है तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग कल। ठीक है, तो आप लोगों को लेवल मैं बता दिया हूँ, और इसी लेवल पे काम करना है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइस से काउंसिल करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। अपना जो एक्सपीरियंस हो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ आप लोगों के लिए लेवल देता हूँ और इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, कम से कम मोटिवेट तो कीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और रेक्स रिवॉर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, इस कैंडल के नीचे देखो, यहाँ पर मैंने कहाँ सर, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। तो सॉरी गलत बताया मैंने, ये देखो प्रीवियस डे लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, तो ठीक है भाई, ले लिया तो ले लिया। अब यहाँ से कल ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ की वजह से मैं बोलता हूँ, अगर स्टॉप लॉस मार्केट दे रहा है तो ले लो। देखो क्लोज होने के बाद लिया मैं, ऐसा नहीं कि मैं ये क्रॉस कर लिया तो मैं ले लिया। फिर देखो यहाँ पर उसने हाई लगाया, टच करके जब नीचे आया तो मैंने समझ गया भाई अब मार्केट इसके नीचे ही जाएगा, तो सोच के मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर लिया। अब मैं बाहर आ गया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस दे रहा है तो उसको ले लो, कल करेंगे, कल कमाएंगे। मार्केट कहीं नहीं गया, आपका पैसा नहीं जाएगा तो आप चले जाओगे। ठीक है ना, तो और कुछ बताने के लिए है नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, ओके बाय।